हेलो बच्चों, टेस्ट दे रहे हैं सभी लोग। बढ़िया से सब टेस्ट दीजिए बेटा। तो जांचे परखे अपनी तैयारी। फिर हम लोग आ गए दूसरा टेस्ट जो है, पहला टेस्ट का डिस्कशन हो चुका था, कई बच्चों ने बहुत अच्छा किया। अब अगले टेस्ट का नंबर है बेटा ये टेस्ट। आप जानते हैं बेटा 31 जनवरी से टेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो आज का डेट है बेटा 4 फरवरी। 4 फरवरी को संडे को फिजिक्स का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, GRTS 212। तो 212 टेस्ट बेटा, 212वां टेस्ट है ये। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थ्रू 4 स्टेप्स। 4 स्टेप से इसको ले जा रहे हैं, ये देखिएगा 4 स्टेप से इसको ले जा रहे हैं। और स्टेप्स, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन द 3 स्टेप्स Q1, Q2, Q3 and Q4. These steps, the corresponding work involved are W1, W2. तो बेटा आप जानते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। यहाँ देखो एक लाइन बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा है? साइक्लिक प्रोसेस। देखिए तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए जी। ठीक है, डेल्टा U, इसका मतलब डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा W। डेल्टा Q में अब जितनी हीट है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, वर्क में जितना है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, जितना वर्क है सबको ऐड कर दीजिए। अब एक बात याद रखिएगा, Q1, Q2, Q3, हाँ साइन के साथ रखना। देखो Q1 की वैल्यू दे दी गई है, Q2 की वैल्यू दे दी गई है, Q3 की वैल्यू दे दी गई है, Q4 की वैल्यू दे दी गई है, W1 दे दिया है, W2 दे दिया है, W3 दिया, W4 आपको फाइंड करना है। तो आप यहां से इसको फाइंड कर सकते हैं, यहां से आप टिक कर सकते हैं। तो जब टिक करेंगे तो फर्स्ट का आपका कौन सा आएगा? C वाला आएगा। ठीक है ना बच्चा लोग? हाँ ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सिलेंडर, देखिएगा 2 सिलेंडर A एंड B फिटेड विद द पिस्टन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस एट 300 केल्विन। ठीक है ना? द पिस्टन ऑफ A इज फ्री टू मूव, यानी पिस्टन जो है A का आपका क्या है? फ्री मूव कर रहा है, ये देखिए ये ऐसे। ठीक है, फ्री टू मूव। B इज हेल्ड फिक्स्ड, इसका मतलब B जो है वो फिक्स्ड है। ये देखिए A दिया गया है, ये B दिया गया है। देयर इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ A, कितना है? डेल्टा A इक्वल टू T इक्वल टू कितना है? 30 केल्विन। करा है द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इन बी में आपको बताना है क्या है। ठीक है भाई? तो अब बेटा इसमें एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो पिस्टन फ्री है मूव ऊपर नीचे जाने के लिए, वह आइसोबारिक प्रोसेस है। और जो फिक्स्ड है वह आपका मतलब हीट आइसोकोरिक है, यानी हीट जो है आपका इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा? म्यू Cp डेल्टा TA इक्वल टू म्यू Cv डेल्टा TB। देखो म्यू से म्यू कट गया, डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cp बाई Cv डेल्टा TA। Cp बाई Cv को क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता ही है, राइज इन 2 सिलेंडर A एंड B फिक्स्ड पिस्टन अमाउंट ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस का आप निकाल ही लेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू क्या? ठीक है, ये निकाल ही लेंगे डेल्टा T। तो गामा आप फाइंड कर लेंगे, डायटोमिक का गामा कितना होता है? ये देखिए गामा Cp बाई Cv क्या होता है? गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F। तो ये क्या हो जाएगा? 5, यानी 7 बाई कितना हो जाएगा? 5। तो Cp बाई Cv कितना हो गया? 7 बाई 5। डेल्टा TA कितना है? 30, और ये कितना हो जाएगा? 5 से 6 7 42, यानी 22 केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग? तो एक एक चीजों को ध्यान दें, छोटी छोटी चीजें। जो फ्री मूव कर रहा है वह कांस्टेंट प्रेशर है, और जो बेटा क्या है? एकदम फिक्स्ड है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है ना? तो दूसरे के बाद तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आइडियल गैस मेड टू एक्सपेंड, देखिएगा एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब इसमें पूछा गया है किसका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है बच्चा लोग, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो ये देखिए सबसे ज्यादा वर्क किस में है? आप जानते हैं कि एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वर्क आइसोबारिक प्रोसेस में होता है।
तो 3 वाले में वर्क सबसे ज्यादा है, ये देखो W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1। और आप जानते हैं डेल्टा U होता क्या है, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W होता है। तो जिसका वर्क ज्यादा होगा उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 लेस देन डेल्टा U2 इज लेस देन डेल्टा U3 हो जाएगा। यानी कौन सा इसमें होगा, हाँ सी वाला होगा, ये देखिए सी वाला हो गया, ठीक है ना। फिर चलते हैं, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में कौन कौन आते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और क्या हो गया इंटरनल एनर्जी, ये सब आपका क्या आता है स्टेट फंक्शन में, हीट, वर्क, ये सब जो होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, डी वाला होगा। फिर उसके बाद चलिए 5 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द साइकिल प्रोसेस शोन बाय इंडिकेटर डायग्राम द वर्क डन बाय द गैसेस। मतलब आपको वर्क डन बाय गैस निकालना है। ये देखिए पीवी ग्राफ दिया है, ध्यान दीजिएगा, पीवी ग्राफ दिया है। तो वर्क डन निकालना है, तो देखो बेटा सर्कल है, तो सर्कल के कंडीशन में जब भी वर्क डन निकाला करिए तो सर्कल के केस में यहाँ पे वर्क डन जो होगा W इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई R1 R2 हो जाएगा। R1 क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। R1 मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक V2 माइनस V1 होगी, तो ये बताओ क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1 बाई 2 होगी। उसी तरह से ये डिस्टेंस देखो यहां से लेके यहां तक P2 माइनस P1 होगा, और बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बाई क्या 2, ठीक है। तो अब जब वर्क निकालोगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, ये देख लो पाई, ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई 2 और V2 माइनस V1 बाई 2, यानी क्या हो जाएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 है कोई, हाँ डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी। फिर चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल 1 and 2 आर फिल्ड विथ एयर, टेम्परेचर and pressure. If the valve joined to the two vessel is opened, the temperature inside the vessel at equilibrium. आप कॉमन टेम्परेचर के लिए जानते हैं, कॉमन टेम्परेचर के लिए क्या, T इक्वल टू, ठीक है, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन क्या, N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, आप जानते हैं PV इक्वल टू क्या, NRT। अब नंबर ऑफ मोल के लिए क्या लिखेंगे, ये देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 V1 अपॉन R T1 T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2 और ये क्या लिखेंगे T2 अपॉन 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 क्या हो जाएगा N1 P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2। चलिए भाई R सब में से कट गया, T1 T2 यहां से कट गया, यहां से T1 T2 एलसीएम लिया आपने, तो T1 T2 एलसीएम लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए T1 T2 यहां जाएगा और ये हो जाएगा P1 V1 प्लस कितना P2 V2 अपॉन 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 अपॉन, ये देखिए अपॉन 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 क्या हो गया P1 V1 T2, ये देखिए P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, देखिए T1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2। और एक चीज और छूट गया क्या, नहीं कुछ नहीं छूटा है, सब सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलो सी, ठीक है। आइए 7 देखते हैं। 7 देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें आपको मिल जाएंगी। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 7 क्वेश्चन कह रहा है कि इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ देख रहे हैं इस ग्राफ में कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए। तो पहले देखिए प्रोसेस A टू B क्या कह रहा है, देखो बेटा प्रोसेस A टू B, प्रोसेस A टू B में याद रखना कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम घट रहा है, बोलो यस या नो। अरे भैया ग्राफ में कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम घट रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वॉल्यूम घटता है तो चार्ल्स लॉ फॉलो होता है, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोलो वॉल्यूम घट रहा, टेम्परेचर घटेगा कि नहीं, टेम्परेचर घटेगा, तो बोलो टेम्परेचर घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये बताओ प्रोसेस ए बी में टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, तो इसका मतलब ये देखो ए का पी भी हो गया, इंटरनल एनर्जी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, एक एक समझो, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टेम्परेचर घटेगा इंटरनल एनर्जी घटेगी, ठीक है। फिर ए से बी, फिर क्या होगा बेटा, इसमें हीट लॉस्ट भी होगा, हीट लॉस्ट भी होगा, सही है।
फिर इसमें क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द गैस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन ऑन गैस हो जाएगा, मतलब पहले का PRT 3 सही होगा, और PRT केवल ए वाले में दिख रहा है। चलो दूसरा भी मिला लेते हैं तब जाके देखते हैं। हाँ चलो दूसरा देख लो, दूसरे में क्या हो रहा है, ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे घट रहा है, इसका मतलब गैस लॉ को फॉलो करेगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर घट रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा, बोलो प्रेशर घट रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा, यानी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होती है, टेम्परेचर घटेगा तो यानी B और C का P पक्का होगा। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, हीट लॉस्ट भी होगा, क्या होगा, हीट लॉस्ट भी होगा, यानी इसका मतलब सेकंड का कौन सा हो जाएगा, PR। चलो भैया इसको भी देख लिए। थर्ड देख लीजिए, CD का देख लीजिए, CD का क्या हो जाएगा, C से D का क्या हो जाएगा। अब देखिए C से D में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है भैया, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि भैया यहाँ वर्क जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का है वर्क जो होगा यहाँ पे, मतलब थर्ड का क्या हो जाएगा, एक चीज तो ये पक्का है, ठीक है, थर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए थर्ड में C से लेके D तक इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज करेगी, और एक और चीज होगा यहाँ पे, जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम मतलब इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, देखिए कांस्टेंट प्रेशर है, जब हम CD में आएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और हीट क्या होगा इसके, इसका मतलब थर्ड का कौन सा हो जाएगा, QS। फिर फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ क्या हो रहा है, जब भी ऐसे ग्राफ होता है P और V के बीच, बच्चा देखिए ऐसे ग्राफ होता है तो याद रखिएगा टेम्परेचर बिना कहे सुने क्या रहता है, कांस्टेंट। बोलिए टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अब ये बताओ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में एक चीज और हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U तो पक्का 0 होगा, क्यों भैया, डेल्टा U 0 होगा पक्का, इसका मतलब डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा W। और ये बताओ वॉल्यूम घट रहा है तो डेल्टा W होगा क्या, निगेटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा Q क्या हो जाएगा, निगेटिव, और डेल्टा Q निगेटिव होने का मतलब क्या हो जा रहा है, DA में हीट लॉस्ट होगी। और एक और सही होना है, वर्क इज डन ऑन द गैस, चूंकि वर्क निगेटिव हुआ है, यहाँ देखिए वर्क निगेटिव हुआ है तो वर्क डन ऑन, वर्क क्यों निगेटिव हुआ है, देखिए यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम क्या हुआ है, घटा है, तो जब यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम घटा है तो वर्क निगेटिव हो गया, यानी क्या हो जाएगा, फोर्थ का R और T। देखो 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस प्रोसेस A to B। हाँ A to B में वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बच्चा लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ क्या दे रहा है, A to B वॉल्यूम एक्सिस यहाँ दे रहा है, तो जो परपेंडिकुलर गिराना है वो हमेशा वॉल्यूम एक्सिस पे गिराना है, तो इसके एरिया के बराबर होगा, ध्यान दे रहा है, इसके एरिया के बराबर होगा ये एरिया। अब ये एरिया कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हाफ बेस, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब 5 + 1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया, W इक्वल टू 6। इसका मतलब ये लीटर में दिया है, 1 लीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये ध्यान देना, 1 लीटर में कितना होता है 10⁻³, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁻³ जूल। हो गया कि नहीं हो गया, तो ध्यान दें कि एक छोटी छोटी बात को ध्यान दें, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसका फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 2 rigid box containing different ideal gas are placed on table. Box A contains 1 mole of nitrogen, 1 mole of nitrogen and temperature T0, while the box B contains 1 mole of helium at 7/3 T. The boxes are put in contact in thermal contact. तो फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर के लिए वही बेटा जो आप सभी लोग जानते हैं, कॉमन टेम्परेचर के लिए, कॉमन टेम्परेचर के लिए यहाँ देखिएगा, यहाँ ये भी अलग है, CV1 T1 + N2 CV2 अपॉन N1 CV1 + N2 CV2। तो ये देखो 1 मोल है, क्या है ये 1 मोल, 1 मोल CV1 का मतलब क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, CV1 का मतलब हो जाएगा 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए 5/2 R हो जाएगा, T1 कितना है T0,
N2 कितना है 1 मोल है, और CV2 कितना है CV2 3/2R, और इसका टेम्परेचर कितना है बच्चा लोग, टेम्परेचर है 7/3 T0 अपॉन कितना हो जाएगा 5/2R और प्लस कितना हो जाएगा 3/2R, दोनों को ऐड कर दीजिए। फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे क्या है पता चल जाएगा। फाइनल टेम्परेचर 9 का कौन सा होगा, 9 का हो जाएगा आपका, सॉल्व करके इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर इसमें हो गया, सॉल्व कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए 9 के बाद 10 क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे रिलेशन ए, तो ये देखिए गामा की वैल्यू क्या आ रही है, गामा देखो क्या आ रहा है, गामा इक्वल टू आ रहा है 3/2 आ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा है, इफ सच ए गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T कंप्रेस हाफ द इनिशियल वॉल्यूम देन इट्स फाइनल वैल्यू, इसका मतलब पायसन रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमको पीवी में रिलेशन पता है, हमको टीवी में रिलेशन पता करना है। तो टीवी में रिलेशन क्या है, टीवी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टीवी ये क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 का मतलब 3/2 में से 1 गया, कितना बचा 1/2 इक्वल टू टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो रहा है कंप्रेस्ड हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, यानी V/2 पे कितना हो जाएगा 1/2, ये बताओ क्या हो जाएगा T2 √2T हो जाएगा, √2T का मतलब क्या हो गया B हो गया, ठीक है ना। अब चलिए 11 पे चलते हैं। सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज, एक्सपेंशन अगर आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक होता है, तो देखिए कैसे एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन में ये देखिए प्रेशर वॉल्यूम है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप बताइए आइसोबारिक है, ये आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक, तो कौन सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, आइसोबारिक वाला। तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा, आइसोबारिक में वर्क सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा वर्क आइसोबारिक में होगा, ठीक है। फिर चलिए 12 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन कर रहा है at 27 डिग्री सेंटीग्रेड गैस इज कंप्रेस्ड सडनली सच दैट इट्स वॉल्यूम, ठीक है, बिकम 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर विल बी। अब ये भी आपका क्या है, ठीक है, एडियाबैटिक है, तो किस रूल को फॉलो करेगा, T1 V1 पे गामा -1, T2 V2 पे गामा -1। T1 कितना है 300 है, V1 कितना है V है, 5/3 में से 1 जाए, 5/3 में से 1 जाए 2/3, 5/3 में से 1 जाए 2/3। T2 फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या हो गया, ठीक है, V/8 2/3 हो गया। अब देखिए 300 और ये क्या बचा T2 1/8 पे 2/3, तो 2/3 का मतलब 2 1/4, यानी T इक्वल टू कितना हो गया 1200 केल्विन हो गया। तो इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं 13 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हीलियम गैस ओबे द लॉ T इक्वल टू P पे कितना 2/5 इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू क्या है, हाँ कांस्टेंट है। द हीट गिवन टू गैस व्हेन टेम्परेचर ऑफ मोल, तो देख लेते हैं कैसा है। जैसे पॉलीट्रॉपिक गैस है, अगर गामा की वैल्यू जैसे 4/3 आ जाती है, 5/3 आ जाती है अगर गामा की वैल्यू, इसका मतलब पक्का एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो चेक कर लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है कि नहीं। तो आप जानते हैं इसके लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लोग जानते होंगे T पे गामा अपॉन गामा -1। यहां पे देख लीजिए क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T पे 5/2 हो गया। तो यहां देखो ये किसके बराबर हो गया, गामा अपॉन गामा -1 जो है वो 5/2 के बराबर हो गया, या गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गामा -5, या 3 गामा इक्वल टू क्या हो गया, या गामा इक्वल टू क्या हो गया 5/3। आप देख रहे हैं गामा इक्वल टू 5/3 है, तो गामा इक्वल टू 5/3 है, इसका मतलब क्या है, ये डायटोमिक गैस है। क्यों भैया, डायटोमिक ही है ना। गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f होता है, तो f की वैल्यू 3 हो गई, 3 to 5/3, इसका मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, सॉरी मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक है यानी एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है यानी हीट क्या हो जाएगा उसमें, डेल्टा Q इक्वल टू 0, कुछ भी आप टेम्परेचर कर दीजिए, डेल्टा Q इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं 13 के बाद 14 देखते हैं। 14 हीट इंजन का क्या है भैया,
कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 T2 हैज इफिशियंसी इतना। तो आप जानते हैं इफिशियंसी ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। ठीक है, तो ये कितना है 1/6 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 या T2 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में से 1/6 का मतलब 5/6। अब क्या करा है T2 इज लोअर्ड बाई 62 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीज टू 1/3। तो देखो अब इंक्रीज 1/3 इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन कितना हो गया T1। ठीक है, T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। अब यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां से 1 में से 1/3 जाए 2/3 या T2 माइनस 62 अपॉन कितना हो गया T1। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया, यहां से T1 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, T2 निकल जाएगा, T2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, यहां आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 14 का कौन सा होगा B, 14 का कौन सा होगा B। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। फिर 14 के बाद 15 क्या करा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बेटा। इन आइसोकोरिक प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू यूज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आइसोकोरिक प्रोसेस में द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू, ये बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है डेल्टा क्यू। इसका मतलब सही है, जो हीटवा देंगे आप वह किस में चेंज हो जाएगा भाई, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब असर्शन सही कर रहा है। रीजन इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस इज 0, तो आखिरकार वर्क डन 0 हुआ तभी तो ये प्रोसेस हुआ है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, 15 का आपका ए। फिर देखते हैं 16 क्या कर रहा है, एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ द बलून बिकम कूलर। सही बात है, जैसे अगर ब्रस्टिंग होता है किसका, टायर का, तो आप देखते हैं उससे जो हवा निकलती है, चूंकि बहुत सडन प्रोसेस होता है, बहुत तेजी से होता है, तो बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और ये इस एडियाबैटिक प्रोसेस में जब भी एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और जब कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना, कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए क्विकली, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और रीजन उसका करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है भैया। रीजन उसका करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 16 का ए हो गया। 16 के बाद 17 चलते हैं बेटा। 17 देखिए, द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू इज ऑलवेज 0 इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एकदम सही कर रहा है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा क्यू 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज साइक्लिक प्रोसेस। कोई जरूरी नहीं है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो हमेशा साइक्लिक हो, भाई ए से लेके बी तक भी जा सकता है। ये स्टेट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि साइकिल के फॉर्म में फिर आए, जहां से चले वहीं आए। ये भी हो सकता है भाई यहां से चले दूसरे जगह जाके रुक जाए। ठीक है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है इसमें। असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, सी वाला सही है। फिर देखिए 18 में आ जाइए। 18 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ स्मोक पार्टिकल ऑफ मास इतना, ब्राउनियन मोशन इतना है। तो आप जानते हैं कि भैया रूट मीन स्क्वायर VRMS कितना होता है, √3 kT बाई कितना होता है, छोटा m होता है। अब आपको पता है m पता है, a पता है, t भी पता है। t कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब, ठीक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहोगे या इसी को क्या कहोगे 273 केल्विन कहेगा। सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 18 का कौन सा आएगा भैया, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 18 का ए आएगा, 18 का कौन आएगा ए। फिर देखिए 19 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 19 कर रहा है, एक आइडियल गैस है कंटेन इन ए वेसल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सपेंशन प्रोसेस सच दैट पीवी पे 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, तो देख लेते हैं वॉल्यूम और इसमें क्या रिलेशन होगा। ये बताओ पीवी पे 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी गामा की वैल्यू कितनी हो, पीवी पे 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट है, या ये रख दो वहां प्रेशर की जगह क्या रख दो, ये देखो पी पे 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट, पी की जगह रख दो म्यू RT बाई वी पे 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये बताओ टी वी पे ये हो गया 2/3 में से 1 जाए, 2/3 में से 1 जाए तो वी पे -1/3 हो गया, या टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पे 1/3। तो ये बताइए एक्सपेंशन हो रहा है, बोलिए एक्सपेंशन। तो ये बताइए टेम्परेचर क्या करेगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें कोई है ऑप्शन है, तो 19 का ए हो गया। 19 के बाद 20 चलते हैं। 20 क्या कर रहा है, ए वेसल कंटेन 1 मोल ऑफ O2 गैस एट टेम्परेचर T
प्रेशर ऑफ गैस इज P एंड आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग हीलियम एट इतना, फिर कह रहा है ठीक है प्रेशर 2T हैज, मतलब प्रेशर 2T पे क्या होगा। तो ये बताओ यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब एक ही कंटेनर है, तो जब एक कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ये बताओ अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डबल, प्रेशर क्या होगा, डबल। 21 के बाद 22 चलते हैं। दो वेसल हैं हैविंग इक्वल वॉल्यूम कंटेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड हीलियम एट 2 एटमॉस्फेयर। तो आप जानते हैं कि भैया आरएमएस स्पीड प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, तो 1 हो चाहे 1000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द हीलियम मॉलिक्यूल। इसका मतलब आरएमएस स्पीड जो हो जाएगा वह कैसे इक्वल हो जाएगा, आरएमएस स्पीड किसका किसका, पहले किसका, हाइड्रोजन, तो ऊपर जाएगा ये देखिए मॉलिक्यूलर मास किसका, हीलियम का, और ये जाएगा मॉलिक्यूलर मास किसका, हाइड्रोजन का जाएगा। यानी पहले हाइड्रोजन का निकालना है फिर उसका हीलियम का निकालना है, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो अब इस कंडीशन में कितने टाइम्स जाएगा, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास अगर 2 होता है तो हीलियम का मास कितना होता है, 4, तो डिवाइड करेंगे तो √2 होगा, ठीक है। द टू वेसल इक्वल वॉल्यूम कंटेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड, यानी √2 होगा, कौन सा होगा ये √2, ठीक। तो 21 का क्या हो गया, बी। अब चलते हैं 22, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिगर शो प्लॉट्स ऑफ सर्टेन प्रोसेस विथ ए गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। करा प्रेशर P और टेम्परेचर ग्राफ है तो वॉल्यूम का क्या हाल होगा। तो सब जब भी ऐसी चीजें आए तुरंत आइडियल गैस इक्वेशन के पास आओ, PV इक्वल टू म्यू आर टी। ये देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर बाई वी टी आ गया। अब ये देखो ये स्लोप हो गया यहाँ, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि P y इक्वल टू mx ग्राफ है, तो देखिए y इक्वल टू mx ग्राफ को फॉलो कर रहा है क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू आर बाई क्या हो गया, v। अब देखिए जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, तो उसका वॉल्यूम कम होगा तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो V1 लेस देन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 23 पे आते हैं। 23 क्या कह रहा है, एट द टॉप ऑफ माउंटेन एट थर्मोमीटर इट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए ये माउंटेन है, यहाँ क्या रीड कर रहा है, T1 इक्वल टू 7 + 273, यानी कितना 280 केल्विन रीड कर रहा है। एंड ए बैरोमीटर रीड 70 सेंटीमीटर, यानी प्रेशर कितना में 70 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द फुट ऑफ द माउंटेन दे रीड 27 डिग्री। ये देखिए फुट, T2 इक्वल टू क्या हो गया, 27 + 273, यानी 300 केल्विन रीड कर रहा है। और P2 कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा था मरकरी, द रेशियो ऑफ डेंसिटी of air at the top to that of a bottom of top to bottom। ये बताओ आपको क्या फार्मूला पता है, PV इक्वल टू RT। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। देखिए मास अपॉन डेंसिटी RT हो गया ना भैया। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। या डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई कितना हो गया, T। तो यानी क्या हो जाएगा रेशियो, D1 मतलब टॉप, यानी D1 अपॉन D2 कितना हो जाएगा ये बताइए, P1 अपॉन P2 और T2 अपॉन T1। अब ये सब रखेंगे P1 तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना बच्चा लोग। चलिए 24 देखते हैं। 24 क्या कर रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी सफिशिएंट टू स्केपिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, सब कुछ दे दिया है। स्केपिंग from the earth surface, at what temperature will the RMS speed of oxygen molecule will be sufficient from escaping from the earth surface। तो अब बेटा यहाँ पे कौन सी चीज कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, escaping from earth surface at what temperature, ठीक है ना भाई। तो आप जानते हैं, ठीक है, RMS वेलोसिटी किसके बराबर होती है, √3 kT/m, ठीक है ना। एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आरएमएस स्पीड देखिए दे दी गई है, सब कुछ दे दिया गया है, मास दे दिया गया, के दे दिया गया, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सब कुछ करते हैं तो 24 का कौन सा होगा, बी वाला होगा। कौन सा होगा, 24 के बाद देखिए 25, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। करा प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ दिया है बेटा, और कह रहा क्या होगा, तो याद रखना इसमें
जब ग्राफ ओरिजिन से जाता है तब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ ओरिजिन से जा नहीं रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू किसको फॉलो कर रहा है, mx प्लस c को फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए ये p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू mt प्लस c हो जाएगा। अब देखते हैं वॉल्यूम का क्या हल होगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन के पास आओ। जब भी हाल किसी का पता करना होता है तो पहले उनका एक रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर आइडियल गैस के इक्वेशन में आते हैं। आइडियल गैस के इक्वेशन में म्यू आर टी बाई ये क्या हो गया, v हो गया। ये देखो म्यू आर टी बाई क्या हो गया, v। तो म्यू आर टी बाई v का मतलब क्या, म्यू आर टी बाई p, या v इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आर टी बाई p कितना होगा, ये देखो p एम टी प्लस सी। तो बताइए t कॉमन कर लिया, यानी म्यू आर अपॉन कितना हो गया, एम प्लस सी बाई कितना हो गया t कॉमन ले लिया। ये बताओ टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहेगा तो C बाई टी डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1। कौन सा ऑप्शन है, V। वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं 26, एकदम एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि किसके किसके, पीवी बाई एनटी और पी के बीच का ग्राफ, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करता तो इसका मतलब ये आइडियल गैस होता। कैसा गैस होता, देखिए स्ट्रेट लाइन अगर फॉलो करता तो कैसा गैस होता, आइडियल गैस। लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा है, तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा है तो यहां पर क्या है, देखिए डॉटेड लाइन फॉलो कर रही है, तो डॉटेड लाइन फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। फिर इसमें कहा जा रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी है भैया, आइडियल लो डेंसिटी हाई टेम्परेचर आप जानते होंगे। तो यहां पर क्या है, जो टेम्परेचर, जैसे ये वाला फॉलो नहीं कर रहा लेकिन ये आपका आइडियल गैस के नजदीक है, तो भैया इसका टेम्परेचर जो होगा T2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2। और द वैल्यू ऑफ पीवी बाई एनटी एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस सेम फॉर ऑल गैसेस। हाँ ये पीवी बाई एनटी यहाँ पे सेम होगा, तो इसका मतलब इसमें ऑल ऑफ दीज यानी सी सही है। कौन सा सही है, सी। अब चलते हैं 26 के साथ 27 देखते हैं क्या करा है। एट व्हाट टेम्परेचर डज द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या 3/2 kT किसके इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सब कुछ दे दिया है, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। टी की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके निकालेंगे तो 27 का कौन सा आंसर आएगा, तो ये आएगा, ठीक है। ध्यान से ये सब चीजें रहें, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 27 के बाद 28 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन। द रेशियो ऑफ द एवरेज, तो आप जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर O2 मॉलिक्यूल्स टू द पर N2 एवरेज, हाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितनी होती है, हाँ ये जो होती है पर O2 मॉलिक्यूल्स टू दैट पर N2 मॉलिक्यूल्स, यानी ये आपका क्या है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर समान दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर समान दिया है तो इसका मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये द रेशियो ऑफ द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगा, इक्वल टू 1/2 kT ही होगा। कितना होगा, 1/2 kT ही होगा, तो ये समान रहेगा। ये देखिए 29 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूल ऑफ गिवन मास ऑफ गैस हैज RMS वेलोसिटी इतना, ठीक है। ये देखिए प्रेशर का कोई मतलब नहीं, आप जानते हैं कि भैया RMS वेलोसिटी प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस आर रिस्पेक्टिवली, इतने पे और इतने पे RMS वेलोसिटी, तो इसका मतलब केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी V1/V2 इक्वल टू रूट में T1/T2। ये बताओ V1 कितना है, V1 है 200, V2 फाइंड करना है, T1 कितना है 300, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 400। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 29 का आपका कौन सा है, 29 का आपका है बी। ये देखिए इसके बाद चलते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ डायटॉमिक गैस। देखिएगा मोनोएटॉमिक, 3 मोल ऑफ क्या कहा जा रहा है, सीवी मिक्सचर आपको निकालना है। तो सीवी मिक्सचर क्या होगा बोलो, सीवी मिक्सचर जो होता है N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2।
चलिए N1 क्या हो जाएगा बेटा 1 मोल, CV1 कितना हो जाएगा 3/2R, N2 क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5/2R, ठीक है ना, 3 मोल है ना जी, क्या गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, 5/2R अपॉन 1+3 सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, 3 सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद कितना आ जा रहा है, ये देखिए 5 3 15, 15 3 18, 18 R अपॉन 3 1 4 2 8, ठीक है ना, तो 8 दूनी 16, 2.25 आ रहेगा, 30 का A हो गया। 31 चलते हैं, 31 क्या कर रहा है भैया, 31 कर रहा है व्हेन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विथ इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फ्रैक्शन, तो इसका मतलब डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q की वैल्यू पूछ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये क्या होता है 1/गामा, और डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है जरा देख लीजिए, ठीक है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/5 या गामा इज इक्वल टू 7/5 यानी 5/7, 5/7 है कोई टी वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 के बाद 32 में चलते हैं, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2 π/n/d का स्क्वायर, तो लैम्डा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके r², तो r² हो जाएगा आपका 32 का B। 33 पे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, सही बात है भैया, आप जानते होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वह कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क होता है, देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय ए यूनिट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू डूइंग वर्क, क्योंकि जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, तो ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो यहां से जो हीट दी जाती है तो इसके कारण वर्क मिलता है, पिस्टन ऊपर जाता है, लेकिन जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं, ये देखिए हम लोग इसी बैठ गए, ये बताइए जब हम हीट देंगे तो क्या ये पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि जैसे कोई बच्चा अगर क्या है पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ घर का भी काम कर दे रहा है, तो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ज्यादा, जैसे आप नहीं सुनते होंगे जॉब करते करते कोई परीक्षा निकालनी है तो भैया उसको क्या कहा जाता है, ज्यादा अच्छा कहा जाता है, तो यहाँ पे वर्क भी हो रहा है, यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपका CP इज ग्रेटर देन CV होता है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 34, इसके बाद चलते हैं 34, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट टेम्परेचर T is kT और एवरी पार्टिकल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, सही बात है भैया, देखिए जो एनर्जी होती है मतलब ट्रांसलेशन होती है सब, तो यहाँ वाइब्रेशनल भी क्या होती है, एक वाइब्रेशनल मोड में आपके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो एक का आपका क्या हो जाएगा ½ kT, एक का आपका कितना हो जाएगा ½ kT, ये बताइए दोनों मिलकर ½ kT प्लस ½ kT मिलकर कितना हो जाएगा kT, इसीलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। फिर 35 देख लीजिए, 35 क्या कर रहा है, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सही बात है, ठीक है, पीबी का प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो असर्शन सही कर रहा है, रीजन द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, याद रखना आरएमएस नहीं है, मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मास के होता है, इसका मतलब रीजन भी सही दिया है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, यानी बी होगा, मतलब वो अलग बात बता रहा है, वो आपका पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बता रहा है, यहाँ देखना आरएमएस नहीं है, आरएमएस होता तो रूट मीन होता, रूट एम होता, ये क्या है v दे रहा है, v का मतलब क्या है स्क्वायर, v का मतलब मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी दोनों सही हैं, तो 30। अब आते हैं सेक्शन बी में, 36 क्या करा भैया, इसमें से छोड़ना भी है आपको, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैरी थ्रू ए thermodynamic cycle as shown in the figure. The cyclic process consists of an isothermal, ध्यान दीजिएगा, isothermal and an adiabatic process. Find adiabatic exponent of gas. तो आप लोग बेटा जानते हो adiabatic exponent गामा साहब होते हैं, लेकिन एक चीज देखो यहाँ V1 नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम V1 निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, सबसे पहले इस पे ये कौन सा है, पीवी ग्राफ है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा बेटा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका देखो, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा P0 V0,
और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, 3p0 और कितना हो जाएगा v1। तो हमको v1 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना v1 के जरूरत के हम निकाल नहीं पाएंगे। तो वहां आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल, ठीक। आइसोकोरिक में तो कोई वर्क होगा नहीं, उसको छोड़ दीजिए, गोली मारिए उसको। अब इस पे आ जाइए, तो बी और सी पे, ये देखिए टीबी और टीसी आपस में बराबर होगा, इसका मतलब P0 V0, टीसी कितना हो जाएगा 3P0 V1, यानी V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया V0/3। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V0/3। पक्का हो गया, V1 V0/3 हो गया। अब चलते हैं किस प्रोसेस में, सीए प्रोसेस में चलते हैं। किस प्रोसेस में चलते हैं, सीए। तो सीए प्रोसेस में क्या है देख लीजिए, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा, पहले आपको सी पे लगाना पड़ेगा 3p0, और ये देखिए क्या आया है V0/3 पे क्या गया है गामा। अब आइए ए पे आते हैं, ए पे आएंगे तो ए पे कितना है, ए पे जो प्रेशर है वो P0/2 है, और जो वॉल्यूम है वो V0 पे गामा। तो चलिए भाई देख लीजिए क्या है, P0 से P0 कटा, V0 से V0 कटा, ये क्या बचा 3, 1/3 पे गामा इक्वल टू 1/2। ये इधर आ जाएगा, इधर लेते आइए, 3 2 जा 6, इसको इधर लेते आइए, 3 पे गामा, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए बेटा, log 6 इक्वल टू गामा log 3। इतना तो आपको लेने आता ही होगा। अब देखिए गामा की वैल्यू दौड़ा के आप निकाल लेंगे, log 6 बाई कितना log 3, ठीक है। 36 का आपका क्या हो गया, डी हो गया। 36 के बाद ये देखिए 37 क्या कह रहा भैया, 37 कह रहा पीवी डायग्राम ऑफ डायटोमिक गैस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी पीवी डायग्राम देखिए स्ट्रेट लाइन है और किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V हो गया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, V। तो अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया तो इसका मतलब PV पे -1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्लास में मैंने पॉलीट्रॉपिक गैस के बारे में बताया था, तो यहाँ N की वैल्यू कितनी हो गई माइनस। अब देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, CV प्लस, ये देखिए C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन किसके बराबर होता है 1 - N, ठीक है। ये देखिए कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए CV कितना हो जाएगा जरा बता दो, डायटोमिक गैस के लिए 5/2R हो जाएगा, क्यों भैया डायटोमिक गैस है 5/2R होगा, और R अपॉन ये देखिए N की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब 6/2R, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे 3R कहेंगे, ध्यान देना 3R, ठीक है। तो 37 का कौन सा हो जाएगा C। फिर आते हैं 38 बेटा, देखते हैं 38 क्या करा है, इन्फ्लेटेड रबर बलून कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P, वॉल्यूम V, राइज टू 1.1 T एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज 1 पॉइंट द फाइनल टेम्परेचर। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2। सारी वैल्यू दी है, ये सब दिया है, तो T2 इक्वल टू 1.05 P आ गया। T2 नहीं, क्या निकालना है बेटा P2 सॉरी T2 भी दिया है, P2 नहीं दिया है। P2 जब निकालोगे तो ये आएगा। अब ये बताओ ये वैल्यू क्या है, बिटवीन P एंड 1 पॉइंट P है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। अब आ जाओ इसमें देखो 39 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस सच दैट dq इक्वल टू 3 dV। देखो dq इक्वल टू कितना दिया है भैया, dq इक्वल टू मतलब dq जो दे दिया है वह 3 du दे दिया है, देखिए 3 du दे दिया है, या dq जब कुछ ना समझ में आए तो 3 du को क्या ले लीजिए म्यू cv dt ले लीजिए। अब कह रहा है मोलर हीट कैपेसिटी, तो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है dq अपॉन म्यू cv, सॉरी dt, और ये क्या हो जाएगा 3cv, इसी को तो मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये देखिए कैपिटल C हो गया, 3cv क्या हो गया, cv क्या है मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का क्या होता है 3/2R, यानी 9/2R का कितना हो गया 4.5R, ठीक है ना। 39 के बाद चलते हैं बेटा, ठीक है 40 क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम A to C। देखना इसमें 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है, इसलिए चारों क्वेश्चन को जरूर ध्यान से जैसे जैसे समझाएंगे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, है तो सही एक ही, लेकिन चारों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है, और 4 तरीके आपको मिलेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज टेकन फ्रॉम A to C, देखिए A से C जा रहा है,
ए से सी। इफ टेम्परेचर एट ए टी नॉट, ए पे टेम्परेचर टी नॉट दिया है, देन फॉर प्रोसेस ए बी सी वर्क डन बाई गैस इज 2R टी नॉट। तो पहले ये देखो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा बेटा W इक्वल टू WAB अब प्लस WBC। तो एक चीज कान खोलकर सुन लो, BC में तो कोई वर्क ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। AB में क्या वर्क होगा, ये जो नीचे का जो कवर करेगा वही होगा, तो नीचे का एरिया क्या हो जाएगा बेटा P नॉट, और वह कितना हो जाएगा V नॉट। तो अब आंसर P नॉट V नॉट के टर्म में दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, तो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं म्यू आर डेल्टा टी के टर्म में लिख लेते हैं, म्यू आर टी के टर्म में लिख देते हैं। P नॉट V नॉट कांस्टेंट है तो म्यू आर टी नॉट के टर्म में लिखते हैं। म्यू देखो कितना मोल है, 2 मोल है, तो 2R टी नॉट एकदम सही दिया, यानी वर्क डन बाई गैस 2R टी नॉट हो गया। अब टेम्परेचर एट सी इज 2 टी नॉट। अब बच्चे ये बहुत डाउट में पूछते हैं कि सर इस पॉइंट का टेम्परेचर दे दिया, इस पॉइंट का टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे? तो भाई नंबर ऑफ मोल में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो जब मोल समान है, ठीक है, तो मोल समान है तो इसका मतलब क्या है, मोल समान है तो यहां पर क्या टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो NA है, ये ध्यान दीजिए, जो NA है, जो NA है वही आपका क्या है NC है, NA ही NC है। तो NA NC का मतलब क्या हो जाएगा, NA का मतलब हो जाएगा P नॉट, यहां देखिए V नॉट अपॉन R T नॉट, और वहां देखिए C पे टेम्परेचर फाइंड करना है, तो वहां क्या है प्रेशर, वहां 2P नॉट है, वॉल्यूम यहां 2V नॉट है, और ये R और TC जब यहां से सॉल्व करेंगे तो TC इक्वल टू क्या हो जाएगा 4T नॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कितना दे रहा है बेटा C पे 2T नॉट, इसका मतलब ये वाला क्या है गलत है, तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया 4T नॉट हो गया, इसीलिए गलत है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 8R टी नॉट। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए बेटा क्या करते हैं, देख लो, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, ध्यान दो, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा U इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T। ये देखिए म्यू कितना है 2 मोल, CV कितना है मोनो एटॉमिक है 3/2R होगा, डेल्टा T क्या है, यहाँ 2T नॉट है, यहाँ T नॉट है, तो ये T नॉट हो जाएगा। 2T नॉट में से T नॉट गया बच्चा लोग, 2 से 2 कटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज टेकन फ्रॉम A to C, तो म्यू CV डेल्टा T, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गया, ये देखिए 3R, जो यहाँ पे 8R टी नॉट दिया है, कितना दिया है ये 8R टी नॉट दिया है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, केवल एक सही है। वैसे ही आप जब हीट एब्जॉर्ब निकालेंगे तो हीट एब्जॉर्ब के लिए डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W का यूज करेंगे, डेल्टा U प्लस डेल्टा W का यूज करेंगे, जो यहां पर आपका क्या होगा देख लीजिए, डेल्टा U प्लस डेल्टा, वो भी आपका नहीं आएगा, तो इसीलिए इसमें केवल पहला सही है, ठीक है ना, देख लेना। 41, अब देखो 41 पे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 41 क्या करा है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस, पीवी का डायग्राम है, अब तुमको पीटी में बदलना है। ये बताओ ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है, कहीं है ऐसा? अब बताओ पीटी ग्राफ में प्रेशर कब कांस्टेंट होगा, जब ओरिजिन से जाएगा, तो ओरिजिन से कौन सा ग्राफ जा रहा है, ये देखिए ये जा रहा है, ये भी बहुत सही। फिर बीसी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, बीसी नहीं एबी में क्या है बेटा, सॉरी एबी में आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये देखिए एबी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया। बीसी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। सीडी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब ओरिजिन से जाएगा, ये देखिए ओरिजिन से गया है। और डी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट तो आप देख ही रहे हो। और फिर उसके बाद क्या आ गया, EA वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब, जब ओरिजिन से जाएगा, इसीलिए कौन सा सही है, सी। तो 41 का कौन सा सही है, सी। फिर उसके बाद 42 आ जाते हैं, देखिए 42 बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा है कि सम ऑफ द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आर स्टेट वेरिएबल व्हाइल सम आर प्रोसेस वेरिएबल, सम ग्रुपिंग ऑफ द पैरामीटर। तो बेटा याद रखिएगा स्टेट वेरिएबल कौन कौन होता है, ठीक है, ध्यान दें, स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ठीक है, और इसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं।
फिर उसके बाद वर्क, हीट, ये सब क्या होते हैं, वर्क, हीट, ये सब पाथ फंक्शन होते हैं। तो ये देख लीजिए कौन कौन इसमें है भैया। स्टेट वेरिएबल, देखिए टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी दे दिया, गलत है। स्टेट वेरिएबल वॉल्यूम टेम्परेचर, बहुत सही कह रहा है। प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी दे दिया, गलत है। स्टेट वर्क डन बाय गैस, गलत है। स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम। और प्रोसेस वेरिएबल वर्क डन बाय द गैस, हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। 43 में देख लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा बेटा। एक डायटोमिक गैस अंडरगोस 3 प्रोसेस, 1 2 3 जा रहा है, ठीक है। 3 में क्या दिया है, ये देखो 3 वाले में हीट भी दे दिया है और वर्क भी दे दिया है। तो आप डेल्टा यू निकाल लीजिए। डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 माइनस W3। Q3 कितना है, 250 माइनस 50, इसका मतलब 200 हो जाएगा। ये देखिए 200 हो गया, ठीक है भैया। तो ये 200 निकालिए। अब देखो सब में इंटरनल एनर्जी समान होगा, सारे में इंटरनल एनर्जी समान होगा। इसका मतलब डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2, इसका मतलब डेल्टा U3, सब में इंटरनल एनर्जी समान। तो ये कितना है, 200। डेल्टा U2 कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा U2 Q1 माइनस W1, 200। डेल्टा ये क्या हो गया, ये U3 U2 U1, ये कितना हो जाएगा, Q2 माइनस 100 हो जाएगा। अब बताओ Q1 माइनस 200 किसके बराबर है, 200 के, यानी Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400। फिर उसी तरह से Q2 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 200, यानी Q2 इक्वल टू कितना हो गया, 300। Q1 और Q2 का रेशियो पूछा है, Q1 और Q2, तो 4/3 है कोई ऑप्शन, एकदम है, ठीक है। 43 के बाद 44 चलते हैं। एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डायटोमिक गैस हैव ओनली ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल kinetic energy. At higher temperature they have also vibrational energy. As a result of this, compared to lower temperature, diatomic gas at higher temperature will be. तो ये बताओ वाइब्रेशनल मोड बढ़ने से क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब उसकी मोलर हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी 44 का बी। 45 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूलर वेट इतना, ठीक है, इतने से चल रहा है, सडनली स्टॉप। देखो सडनली स्टॉप होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर में राइज होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू CV डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू CV डेल्टा टी इक्वल टू हाफ, ठीक है, mv का स्क्वायर। सब कुछ दे दिया है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ दे दिया गया है। आपका राइज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो डेल्टा टी फाइंड करना है। तो ये बताओ डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू, और ये म्यू कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मास अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये मास, ठीक है, इसको मास रख दीजिए, छोटा एम लिखिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CV कितना हो जाएगा, 5/2r हो जाएगा। डेल्टा टी निकालना है, हाफ mv स्क्वायर। सब कुछ दे दिया है, v भी दिया है, सब कुछ रखते हैं, सारी चीज रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 45 का फिर कौन सा आंसर आता है भाई, देख लिया जाए। हाँ 45 का आएगा आपका ए वाला, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर देखिए 46, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा है। फॉलोइंग राम द रेशियो ऑफ RMS स्पीड, आपको RMS स्पीड का रेशियो बताना है। तो बेटा ये बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, पहले देखो ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो जहां कट कर रहा है वहां जरा प्रेशर और वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ 2 है इंटू 2 है, यहाँ भी कट कर रहा था, यहाँ 1 इंटू 1 है। तो आप जानते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, PV। इसका मतलब पहले केस में क्या होगा, T1 के लिए क्या होगा, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 to 4 PV, और T2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, यानी T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, 4। देखिए T1 अपॉन T2 4। फिर V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, रूट में T1/T2 या रूट में 4, रूट में 4 का मतलब कितना हो गया, 2। 46 का कौन सा सही है, C। 46 का कौन सा सही है बेटा, C सही है। अब चलते हैं 47, क्या है 47 का रहा है कि द सैंपल ऑफ ideal gas container in cylinder, the volume of gas suddenly decrease. A student makes the following statement to explain the change in pressure of gas.
इन करा है। तो अब ये बताइए इसमें क्या होगा, जब हम कंटेनर एक ही है, इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एटम इंक्रीज। वो तो जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और द एटम्स ऑफ द गैस हिट द वॉल्स ऑफ सिलेंडर मोर फ्रिक्वेंटली, टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज, नहीं टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एटम इंक्रीज। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब हम प्रेस करेंगे और द एटम्स ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ सिलेंडर मोर फ्रिक्वेंटली, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है ना भाई, जब किसी भी चीज को प्रेस करेंगे तो प्रेस करने की कंडीशन में मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे तो आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीज होगा, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी करेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। 48 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन इन क्यूबिकल वॉल्यूम, वन फेस ऑफ क्यूब EFGH, ये देखो EFGH दिया है, EFGH ये वाला, इज मेड अप मटेरियल विच टोटली एब्जॉर्ब एंड मॉलिक्यूल। तो अब क्या होगा ये बताओ, जब ये टोटल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इस पे मोमेंटम mv होगा, अब बाकी सब पे मोमेंटम क्या हो जाएगा 2mv हो जाएगा। तो जब मोमेंटम आधा हो जाएगा तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब परफेक्टली एब्जॉर्ब कर जाएगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ट्रांसफर्ड mv होगा, और ये क्या है जो परफेक्टली नहीं एब्जॉर्ब करेगा उसका मोमेंटम क्या होगा 2mv, यानी क्या होगा, द प्रेशर ऑफ EFGH वुड बी डबल द प्रेशर ऑफ एन ABCD, मतलब C सही आ रहा है इसमें, C ने D, द प्रेशर ऑफ EFGH वुड बी हाफ ऑन, ये D वाला सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 49 क्या करा, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा फॉर ए गैस क्या है, मॉलिक्यूल इन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन इज 3, रोटेशनल इज 2 एंड फॉर वाइब्रेशनल इज 2। ठीक है, फाइंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू, अब देखना इसका रोटेशनल का मतलब n इक्वल टू हमको क्या फाइंड करना है, हाँ ये देखिए n फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी E, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो एक वाइब्रेशन में 1/2 kT होता है, तो इसका मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 kT, और ये देखो ये टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी में देखो 3 भी जुड़ेगा, 3 2 5 2 7, इसका मतलब 7 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 kT, ये कट गया, इसका मतलब 2/7 आया, कितना आया 2/7 आया। फिर चलते हैं 50 में, 50 क्या है भैया, 50 है नंबर ऑफ कोलिजन, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ कोलिजन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर पर मीटर स्क्वायर विल बी। तो ये बताइए नंबर ऑफ कोलिजन किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है, नंबर ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बताइए यहाँ प्रेशर अपॉन वेलोसिटी क्या होती है, √T होती है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ ये बताइए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बताइए प्रेशर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बोथ डबल, तो ये डबल होगा तो 2P अपॉन, ठीक है, √2, यानी कितना हो जाएगा √2T, यानी √2P बाई, यानी बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये C वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना भैया, देखिए P भी बढ़ा रहे हैं, T भी बढ़ा रहे हैं, डबल, तो यानी आंसर √2 टाइम्स आ रहा है, √2 टाइम्स का मतलब 1.4, यानी नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए 50। ठीक है, अगला टेस्ट देखिए बेटा, अब आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है G213 7 फरवरी 2024 वेडनेसडे को है, ये आपका 12:30 बजे से 3:30 है। ठीक है, क्लासेस भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, इसीलिए टाइम अभी एकदम फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चे क्लास भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो संडे वाला तो कोई बात नहीं, कोई टाइम है, वेडनेसडे वाला आपका 12:30 से 3:30 रखा गया है अभी। ठीक है ना, अभी जैसे जैसे हम लोग नजदीक आएंगे तो जैसे नीट का जो टाइम होता है उसी टाइम को हम लोग प्रेफर करेंगे। फिजिक्स में ऑसिलेशन एंड वेव है, केमिस्ट्री में सोल्यूशन एल्कोहल फिनॉल ईथर जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म, बॉटनी में चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, जूलॉजी में आपका चैप्टर 70 लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, और 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है ना बच्चा लोग, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, लगे रहिए, डेली टेस्ट देते रहिए। डेली टेस्ट देने का मतलब क्या, वीक में 2 टेस्ट है, और जैसे बेटा टेस्ट चल रहा है उसी हिसाब से आप लोग भी क्या घर पे पढ़ाई करिए।
एकदम सोच लीजिए कि संडे का टेस्ट है तो हमको किसी कीमत पे उसको तैयार करके जाना है। देखिए जब टारगेट देके पढ़ाई करोगे, देखिए पढ़ाई टाइम टेबल से नहीं होती है, टारगेट देके पढ़ाई होती है। लक्ष्य हमको कंप्लीट करना है, हमको इतने दिन में पूरा करना है। और हमारी टेस्ट सीरीज जो बनी है वो भी इसी बेसिस पे बनी है कि बच्चा जो है अपना 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करके कवर कर ले, 1 महीना फिर खूब खींच के मॉडल टेस्ट पेपर लगा ले। क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? आप ही लोग सिलेक्ट होंगे बेटा, जो देख रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, वही लोग सिलेक्ट होते हैं, कोई नए लोग थोड़ी सिलेक्ट होंगे। जो पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा। तो इसीलिए बेटा क्या है, टेस्ट से भागिए मत। बहुत बच्चे क्या है टेस्ट से भाग रहे हैं, ऐसा करेंगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। टेस्ट जरूर दीजिए, भले कम नंबर आए, नहीं इस साल सिलेक्शन होगा अगले साल होगा, और क्या होगा भैया, 1 साल का हो सकता है कि क्या है, कोई बहुत वो बीत थोड़ी जाएगा। लोग LKG करते हैं, UKG करते हैं, प्लेवे करते हैं। तो लेकिन सिलेक्शन कब पता चलेगा? जब आज पढ़ेंगे तभी ना। अब ये नहीं कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम 5 मई के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी हो अंतिम वक्त में अपना क्या है पूरा लगा दीजिए, पूरा दांव लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप सच्चाई से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तब तो भैया सिलेक्शन होगा ही, और अगर किसी कारणवश रुक गया तो भैया नेक्स्ट ईयर होंगे, लेकिन जरूर होंगे बेटा, ठीक है। आप पढ़ेंगे ही नहीं तो सोचने से नहीं, और कोचिंग बदलने से, टीचर बदलने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। कहीं पढ़ेंगे, सेल्फ पढ़ेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। कोचिंग, टीचर, टेस्ट बदलने से सिलेक्शन नहीं होता। जहां जिस जगह हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं भैया, जिस स्थान पे पढ़ रहे हैं, जिस जगह पे पढ़ रहे हैं भैया, अच्छे से उनसे जुड़े रहिए, उस संस्था से जुड़े रहिए, देखिए सेलेक्ट हो जाएंगे, एकदम सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।